सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नीचे ना आ जाए कि थोड़ा बड़ा है। हाँ थोड़ा ऊपर गांठ दे दे। कंशीष्णोद्योषं वर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशा सोत्रा तथा लोकान्न कल्पयन्नाम् त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमे च समर्पयो गृहाण सुमुखो भूता प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पया। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम साग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चामुक्तावली पस्ति परिवे आरती जग पावन पुराण की आरती की मातृचरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की। लाकर के ब्रह्मा जी ने कमंडल में गंगा जी को ले लिया और चले गए और वामना अवतार में बलि से 3 पग भूमि लिया उन्होंने। बलि को अहंकार हो गया था मेरे पास बहुत कुछ है, मैं पूरे भूमंडल का राजा हूं। और ये पहुंच गए, बलि ने कहा महाराज क्या चाहिए, कहें बस ज्यादा नहीं 3 पैर भूमि चाहिए। कहने लगे अरे 3 पैर, अरे बलि के सामने खड़े हो, कुछ मांगो, कुछ कायदे की चीज मांगो महाराज, कुछ कायदे की चीज मांगो। जैसे एक कथा के लिए एक आयोजक, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, तो एक आयोजक ने हमसे कहा महाराज कथा करानी है माँ की। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगे कि मैंने सुना है आप प्रिंसिपल डायरेक्टर पद पर हैं और सोशल मीडिया में आपके बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा है या बहुत कुछ देखा है, तो मुझे आपसे कथा करवानी है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, क्या दिक्कत क्या है। तो कहने लगे कि डेट बताइए। हमने कहा भैया 10 जून 2023 तक मेरे पास कोई डेट खाली नहीं है, लगातार मेरी कथाएं लगी हुई, उसके बाद की कोई डेट हमसे ले लीजिए। तो कहते हैं महाराज कुछ भी पैसा ले लीजिए, हमको 1 महीने के अंदर की डेट दे दीजिए। हमने कहा महाराज पहली बात तो ये सुन लीजिए कि मैं पैसा लेता ही नहीं। तो वो आश्चर्य से कहने लगे पैसा नहीं लेते आप। हमने कहा नहीं लेता, मैं निःशुल्क हूँ, पैसा मैंने 32 साल कमा लिया है, डायरेक्टर पद पर रहा हूँ और पिता पुत्र हैं, 2 ही लोग हैं मेरे घर में, तीसरा कोई है नहीं। पत्नी थी वो माँ के घर यानी माँ निवासी माता रानी के पास चली गई है, 2 ही लोग हैं। खाना क्या है, चावल दाल, कौन सा सोना चांदी खाना है। तो काहे का हाय है। और डायरेक्टर पद पे रह के इतना पैसा मैंने कमा के बैंक में रख के उसके ब्याज से हम पिता पुत्र का खर्च आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझको। तो कहते क्या है कि महाराज बात वो नहीं है, हमें 1 महीने के अंदर कथा की डेट चाहिए तो चाहिए। अब वो थोड़ा पैसे वाले लोग थे, तो मैंने कहा फिर मेरे पास तो डेट नहीं है 1 महीने के अंदर का, कम, इसीलिए मैं सबसे कहता हूं जब भी मुझसे कथा सुननी हो कम से कम 4 महीना पहले मुझसे संपर्क फोन के माध्यम से, मेरे नंबर के माध्यम से आप करिए, 4 महीना पहले कम से कम। तो कहने लगे महाराज फ्लाइट की टिकट अभी मैं बुक करवा दूंगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप पहले आदमी नहीं जो फ्लाइट की टिकट मुझे दे रहे हैं, बहुत से आयोजक देते हैं। तो कहे फिर क्या चाहिए आपको। हमने कहा हम बता तो रहे हैं 10 जून 2023 के बाद की कोई डेट हमसे ले लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे।
और फ्लाइट की बात मत करिए, वो तो हमको जो गुजरात वाले हैं वो हमेशा वो भेज देते हैं, कहते हैं कि महाराज टाइम इज मनी, 2 घंटे में आप आ जाएंगे मेरे यहाँ, तो ट्रेन से मत आइए, ट्रेन से 2 दिन लग जाएंगे। तो हमके फ्लाइट मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। तो कहने लगे फिर क्या करूं? हमने कहा मैं बार बार कह रहा हूं 10 जून 2023 के बाद आप ले लीजिए मुझसे, मैं मना कहाँ कर रहा हूं आपको। मैं कभी भी माँ के किसी भक्त को मना नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए। हमने किसी को डेट दे दी, उसने अपने नाते रिश्तेदार में कह दिया है, बैनर पोस्टर लग चुके हैं, और मैं अब कह दूं नहीं महाराज मैं तो उनके यहाँ जा रहा हूं क्योंकि वो मुझको फ्लाइट की टिकट दे रहे हैं, ऊपर से जितना पैसा मांगने देने को तैयार है जितना मैं बोल दूं। तो ऐसा नहीं होता महाराज, ऐसा नहीं होता। अपने नाते रिश्तेदार में बोल चुके हैं, अब मैं मना करूंगा तो उनके सम्मान का क्या होगा। तो अंत में मेरी बात वो समझ गए, और उसके बाद की डेट के लिए उन्होंने कहा पंडित जी से मैं देख करके हम आपको एक डेट बताएंगे, लेकिन दे दीजिएगा। हमने कहा 10 जून के बाद कोई भी डेट आप मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन जो डेट पहले से मैंने किसी को दी है वो काट करके आपको नहीं दे सकता। तो वापस चलते हैं। यहां पर बलि को भी बड़ा अहंकार हो गया था, कहने लगा अरे तुम 3 पैर भूमि मांग रहे हो, और मांग लो, और मांग लो, जैसे वो कह रहे थे ना फ्लाइट की टिकट। तो ये कहने लगे जो चाहो मांग लो। बलि के सामने खड़े हो महाराज, बलि के सामने खड़े हो, ये 3 पैर भूमि मांग के तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे मांगने वाले की, सामने वाली का औकात देख के कहो ये दे दीजिए तो अच्छा लगे, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बलि के पास एक ब्राह्मण गया और 3 पैर भूमि, हमारी बेइज्जती तुम कर रहे हो। तो भगवान ने कहा पहले दो तो अंत में वो मान गए बलि, और कहे ले दे दिया तुमको। और जैसे ही उन्होंने कहा दे दिया, भगवान ने अपना पैर बढ़ाया और एक पैर में पूरा जहां तक उनका राज्य था उससे भी आगे तक बढ़ाते चले गए, और पूरी पृथ्वी, पूरा जो है ब्रह्मांड का पूरा ये हिस्सा सब कुछ एक पैर में नाप लिया। बलि देख के देखता रह गया। जी महाराज, संतों को, भगवान को, गुरु को हल्के में मत लीजिए, उनको किसी चीज का लालच मत दीजिए, उनको भाव दीजिए, श्रद्धा से कहिए कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो यूं ही आपको दे देंगे। लेकिन आप लालच दे के करेंगे, और जो लालच पे दे दे फिर वो संत कहलाने के योग्य नहीं है। नहीं है महाराज, भाव से कहिए, भक्ति से कहिए, श्रद्धा से कहिए, तो कुछ ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि जहां भाव है वहीं भगवान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही पैर में नाप दिया महाराज, दूसरा पैर उठाया आकाश की ओर बढ़ा दिया, और इतना बढ़ाया कि वो पैर ब्रह्मा जी तक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का पैर आया है, और जब कोई संत का पैर या भगवान का पैर घर में आवे तो सबसे पहले उसे धोना चाहिए महाराज। बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए, वो चरणामृत है। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास वही गंगा जी थी कमंडल में, उन्होंने उठाया और कमंडल से धोना शुरू किया भगवान के पैर को। और गंगा जी ने जैसे देखा कि मेरे प्रभु का चरण मेरे पास आ गया, अब गंगा जी काहे को कमंडल में रहे महाराज, वो तुरंत भगवान विष्णु के नाखून में पुनः घुस के बैठ गए। अब ब्रह्मा जी चकरा गए, अब वो वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ठीक है, लेकिन फिर ब्रह्मा जी की स्तुति पर गंगा जी वापस कमंडल में आ गए। तो अब देखिए गंगा जी के महत्व को समझिए कि वो भगवान विष्णु से जन्म हुआ, उनके शंकर भगवान के गीत पर, भगवान विष्णु के द्रवित होने पर गंगा जी उदित हुई, उनके पैर के नाखून। अब गंगा का महत्व समझिएगा, विष्णु के पैर के नाखून में रही, फिर कहां रही महाराज, ब्रह्मा के कमंडल में। और जब भागीरथ ने उनको आवाज दी तो जब वो पृथ्वी पर आने को हुई तैयार, तो हुआ कि इनकी धारा को अगर कोई संभाला नहीं तो पृथ्वी टुकड़े टुकड़े में हो जाएगी, क्योंकि ये देवी हैं, इनके वेग को संभालना आसान नहीं होगा। तो हुआ कौन संभालेगा, तो कहे शंकर। तो भगवान शंकर जटा खोल के खड़े हो गए, कहे गंगे आ जाओ, और तब कमंडल से ये निकली और भगवान शिव की जटा के सामने आके खड़ी हो गई। और कुछ लोगों का चेहरा इतना प्रभावकारी होता है महाराज
कि उसको देखिए तो बस लगता है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। गंगा उनको देखती रह गई, इतना भव्य स्वरूप बाबा का। और कहने लगी कि आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे छोड़ने का मन नहीं करता है। तो शिव ने कहा कि तुम मुझे देखकर अगर इतनी प्रभावित हो तो तुम्हें मैं अपने चरणों में नहीं अपने सर पर जगह दूंगा, और सर पर रख लिया। मैंने कहा ना, भक्ति से आप संत से कुछ भी मांग लेंगे, संत कोई ना कोई रास्ता निकालेगा महाराज। भक्ति से मांगे, उसको दौलत मत दिखाइए, उसको अहंकार मत दिखाइए, ताकत मत दिखाइए, श्रद्धा से कहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलता है, हर चीज का निकल जाता है। कृपया बात न करें। तो उनको अपने सर पे रख लिया। अब भगीरथ परेशान हो गए, कहने लगे महाराज बड़ी मुश्किल से तपस्या कर करके हमारे कई पुरखे मर गए, अब जाकर बड़ी मुश्किल से गंगा जी चली कमंडल से निकलकर, लेकिन अब तो शिव के जटा में आके बैठ गई। फिर उन्होंने प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की महाराज, कृपया शांति से बैठे, जब प्रार्थना की तब उन्होंने, शिव ने एक जटा खोल दी, ध्यान से सुनिएगा, और गंगा वहां से होकर गोमुख से होती हुई हिमालय में प्रकट हुई। अब आप कहेंगे महाराज गंगोत्री, तो गंगोत्री में नहीं महाराज, गंगोत्री में उन्होंने पहाड़ पे दिखना शुरू किया। और धरा को कब टच किया? ऋषिकेश में आकर। हरिद्वार ऋषिकेश, तो हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश में उन्होंने हिमालय से नीचे पृथ्वी को टच किया है पहली बार। लेकिन जो निकलने का स्थान उनका है वो गोमुख है, जो गंगोत्री से भी थोड़ा ऊपर है। गंगोत्री से थोड़ा ऊपर, अगर गंगोत्री जाकर आप वहां के लोकल किसी गाइड को पकड़िए और कहिए हमको गोमुख ले चलो, तो वो आपको ले जाएगा, लेकिन बड़ा खतरनाक रास्ता है। और पैदल वहां तक, गंगोत्री तक तो कार इत्यादि चली जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर गोमुख देखने का आपको मन कर रहा है तो भैया फिर आपको जाना होगा और ऊपर और ऊपर। तो कुल मिलाकर के हुआ ये कि गंगोत्री से आप गंगा जल लेकर घर में रख के देखिएगा महाराज, उस जल को आप 50 साल भी रखे रहे, लेकिन उसमें कीड़े और बदबू नहीं आएगी महाराज। ये है गंगा जल। और अपने घर का आरओ का पानी, कितना महंगा से महंगा आरओ ले लीजिए, उसको आप बंद कर दीजिए शीशी में महाराज, 5वें दिन से ही उसमें बदबू ना आने लगे तो कहिएगा बस केमिकल की बदबू आएगी। और नॉर्मल पानी तो आजकल भगवानी मालिक है ना। और गंगा जी हरिद्वार के बाद, ये गंगा जी की गलती नहीं है महाराज, ये हम लोगों की गलती है। हरिद्वार के बाद इतनी गंदगी हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं कि अब गंगा जी में गंगा जल कम है और गंदा जल ज्यादा हो गया है महाराज। और इसकी वजह हम ही आप हैं, हम ही आप हैं। हम लोग गंगा में क्या क्या नहीं करते, ले जाकर के घर का सारा फूल जो सूख गया है गंगा जी में डाल के खुश हो जाते हैं कि हम बड़ा पुण्य का काम कर दिए। माने अपने घर की गंदगी आपने गंगा जी में डाल दी और कह दिया हमने पुण्य। अरे भैया ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। गंगा, ये जो फूल जब सूख जाते हैं देवी देवता के ऊपर से बासी फूल हटा दिया जाता है, उसको घर में ही किसी साफ सुथरे जगह में विसर्जित कर दीजिए महाराज। गंगा जी में ले जाके डालेंगे तो जब ये फूल सड़ेगा तो गंगा जल को प्रदूषित करता है महाराज जी। कुछ लोग मूर्ति ले जाकर गंगा जी में फेंक देते हैं और मूर्ति में केमिकल इस्तेमाल होता है, ये भी गंगा जी को प्रदूषित करने का काम है। यहां तक कि बहुत से जगहों पर यह प्रथा है महाराज कि लाश जलाएंगे नहीं, सीधे नदी में बहाने का काम है। उनको पता नहीं किन लोगों ने समझा दिया और कैसे ये समझ गए हैं कि अगर गंगा जी में डाल दीजिए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अरे महाराज जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। गंगा जी में डालने से केवल मुक्ति होती तो गंगा जल में रहने वाली सारी मछलियां मुक्त हो जाती। गंगा जल मुक्त करता है, जरूर करता है, लेकिन कब करता है वो अभी मैं बताऊंगा। पहले प्रदूषण कैसे कैसे फैल रहा है इसको समझ लीजिए। गंगा जी में कुछ लोग साबुन लगा के नहाना घर की तरह शुरू कर देते हैं। मैं बता दूं महाराज, एक दिन साबुन नहीं लगाइएगा
तो गोरापन आपका कम नहीं हो जाएगा महाराज। लेकिन गंगा जल जो है, गंगा जल है, वहां साबुन नहीं लगाइए। और कुछ भाई साहब तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि घर भर का कपड़ा भी वहीं ले जाके धोना शुरू कर देते हैं कि सब गंगा जल में धो लेंगे, एकदम शुद्ध हो जाएगा। भैया गंगा जल बहुत पवित्र जल है, उसमें डुबकी लगानी चाहिए। और कैसे लगानी चाहिए ध्यान से सुन लीजिए। आज सुन लीजिए महाराज, मैंने कहा ना देवी भागवत आपको जीना सिखा देगा। एक बार देवी भागवत सुन लीजिए ना, बार बार मन करेगा देवी भागवत सुनना है, फिर कोई और चीज अच्छी लगेगी ही नहीं जी। कहते ना जो सबसे अच्छी मिठाई खा लेता है फिर उसे हल्की मिठाई पसंद नहीं आती महाराज। कहता ना 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 इसमें चीनी ज्यादा है, इसमें ये, अरे हम वो खाए थे रसभोग, या वो खाई थी रसमलाई, है ना, या राजभोग, हमको तो वही अच्छा लगता है, भले 10 दिन बाद खाएंगे वही खाएंगे। ठीक है महाराज। तो देवी भागवत के बाद आपको शायद कोई और कथा अच्छी न लगे, जबकि सभी अपने जगह पर आदरणीय है, लेकिन देवी भागवत का रस ही ऐसा जो एक बार पी लिया फिर उसको कुछ और नहीं, अगर सुनना है तो देवी भागवत सुननी है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अब आज सुन लीजिए महाराज, गंगा जल में कैसे स्नान करना चाहिए सुन लीजिए, आज सीख लीजिए। अब आज से जाइएगा तो ऐसे स्नान करिएगा, फिर देखिए कैसे नहीं गंगा जल का फायदा आपको होगा, जरूर होगा महाराज, गारंटेड है ये। लेकिन कैसे स्नान करना चाहिए? जब घर से गंगा जी के लिए निकलिए महाराज, किसी भी तीर्थ के लिए निकलिए, कहीं भी जाने के लिए निकलिए, सुन लीजिए कैसे चलना चाहिए। टिकट का रिजर्वेशन कराने जैसे ही मन में संकल्प जगह वैष्णो देवी जाना है, विंध्याचल जाना है, मैहर जाना है, या गंगा स्नान करने प्रयागराज जाना है, वहां कुंभ लगा है, तो टिकट के रिजर्वेशन के साथ ही साथ जहां जाना है उनके नाम का जाप मन में करना शुरू कर दीजिए महाराज। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तब तो वो कहते हैं ना, जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो मोबाइल से पहले कह देते हैं ना, भैया हम आ रहे हैं, तभी तो आपके स्वागत की तैयारी करेगा। कि सीधे पहुंच के धम्म से उनके दरवाजे पर 2 टैची रख के धाए से पीटे, वो कहे कौन? कह रहे हम फलाने आए गए। कहे ऊपर पड़ो तो, अरे पहले से काहे नहीं बताए थे, बस आए गए। अरे काहे आए गए हैं? इतना व्यस्त जीवन है, पहले से बताए होते तो हम थोड़ी व्यवस्था करते महाराज। तो उसी तरह माँ को बताइए अब हम आ रहे हैं, कैसे बताएंगे? उनके यहाँ का नंबर तो मोबाइल नंबर हमें भी पता नहीं है महाराज। तो बताने का एक ही तरीका है, मोबाइल नंबर हमें भी नहीं पता, मैं कहाँ से बताऊं गंगा मैया का मोबाइल नंबर क्या है कि आप फोन कर लें? तो चलिए ना एक तरीका बताते हैं, सीधे नरेंद्र मोदी वाला हॉट स्पॉट वाली जो क्या कहते हैं लाइन होती है, हॉट लाइन जिसको कहते हैं, सीधे कांटेक्ट होती है, और वो लाइन टैप नहीं हो सकती। बड़े लोगों के पास वही फोन होता है, उसको कोई टैप नहीं कर सकता। तो वो हॉटलाइन क्या है महाराज कि यहां से नाम लेना उनका शुरू कर दीजिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर, कुछ भी काम करते रहिए, मन में जपते रहिए। माँ को पता चल जाएगा कि अब ये बच्चा आने वाला है। और अगर रोज जपिए तो इसका मतलब नहीं कि माँ समझ जाएगी क्या, ना ना ना, वो आपके भाव से पता चल जाएगा। बीच बीच में आप कहते रहिए मैया बड़ी कृपा, रोज नाम लेते थे, अब आज आपकी टिकट मुझे मिल गई है, बहुत जल्द अब आपके दर्शन भी मुझे प्राप्त होंगे। बस एक तरह से आपने ये घर में कहा, उनको सूचना पहुंच गई। अब वो देखिएगा ना, कदम कदम पे व्यवस्था करेंगी आपकी, कदम कदम पे व्यवस्था करेंगे। और जब वहां पहुंच जाइए उस स्थान पर, रात्रि में कभी भी होटल में रहना हो, किसी आश्रम में रहना हो, या किसी रिश्तेदार के यहाँ रहना हो, बिल्कुल जाइए महाराज, नहाइए धोइए, रात विश्राम कीजिए, और सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए। ये नहीं कि अब रिश्तेदार के यहाँ ठहरे तो कहने लगे सुबह सुबह हलवा कचौड़ी बनिए खाए लत जाया, तो कहें यार ऐसा है कि पर अन्न दुर्लभम, शरीर का क्या है तो बार बार मिलता है, दूसरे का अनाज दुर्लभ है तो पहले खा ही लेते हैं। ऐसा भाव मत रखिए महाराज, ऐसा भाव मत रखिए। कहिए नहीं भैया गंगा स्नान के लिए आए हैं, बिना जल पिए घर से जाएंगे, नित्य क्रिया करिए और एक हल्का सा स्नान घर पे कर लीजिए, जिससे घर में जो मतलब नित्य क्रिया के दौरान, बाकी आप समझदार हैं, जो गंदगी आपके शरीर पे है वो घर के बाथरूम के पानी से निकल जाए महाराज। और एक हल्का सा वस्त्र अपना पहन लीजिए, जाड़ा है तो फिर कोट
जो भी गर्म कपड़े पहन लीजिए महाराज, और फिर जाइए, एक स्नान घर पे करके जाइए हल्का सा, और इसके बाद वहां जाइए। ठीक है महाराज, ये नहीं कि बाथरूम से निकले और सीधे वहां पहुंच गए, ना ना ना, घर पे एक हल्का स्नान कर लीजिए और उसके बाद वहां पहुंचिए। और सबसे पहले जब पहुंच जाइए एकदम सामने मां गंगा की लहरें दिखाई देने लगे, और संगम में अगर पहुंचते हैं तो वहां तो तीन, एक तरफ से आपको गंगा की जल और एक तरफ से यमुना, बड़ा सुंदर लगता है दृश्य। एक तरफ से हरा पानी दिखता है वो यमुना वाला, नीला कह लें हरा कह लें जैसा कह लें, और एक तरफ से गिरुआ कलर, क्या कहें, हल्का दुधिया मटमैला कलर दिखेगा, दोनों मिलते हैं महाराज, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वो संगम वहां पर है, सरस्वती बीच में अदृश्य है। तो जब वहां पहुंच जाइए तो किसी सही जगह पर अपने वस्त्र इत्यादि को रखिए, नहाने का एक हल्का वस्त्र पहनिए, है ना, और पहन करके, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान है, आप हल्का फुल्का वस्त्र पहन के ही स्नान कर पाएंगे। वहां बाथरूम आपके घर का नहीं है महाराज वो, तो वस्त्र थोड़ा बहुत पहन लीजिए, और इसके बाद एकदम गंगा के किनारे जा करके पहले हाथ जोड़िए महाराज, कहिए हे माँ। भैया बच्चों को मैं शायद 10वीं बार कह रहा हूं, कृपया इनको शांत रखें, अपने अगल बगल के लोग हमारे ऊपर न छोड़ दें कि महाराज कथा भी आपे करें, शांत भी आपे करें, सब कुछ आपे करें। तो हाथ जोड़िए और गंगा से कहिए, हे माता, बड़ी कृपा है, मैंने आपके बारे में सुना है। क्या सुना है? दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, जय मां गंगे, जय मां गंगे। जी, दर्शन मात्रेण, सिर्फ दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ति कर देती है मां गंगा। स्नान तो बहुत बड़ी बात हो गई महाराज, केवल दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, मन की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती गंगा दर्शन से। तो दर्शन पहले करिए महाराज, दर्शन के बाद सीधे पैर, ये नहीं कि बस गए, कपड़ा उतारा, थोड़ा बहुत कपड़ा पहना और एकदम स्विमिंग पूल समझ के धड़ाते हुए कूद गए, और यार दोस्त हैं तो हंसी मजाक करते हुए है और क्या है भैया, ये गंगा स्थान है, ये गंगा का स्थान है। दिस इज नॉट ए पिकनिक स्पॉट, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है भाई साहब, ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये गंगा जी का स्थान है। बड़ी विनम्रता से जाइए, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए मां को और कहिए, हे मां, आज आपके जल में, आपके आंचल में मुझे क्या 2-4 डुबकी का आदेश आप दे रही हैं। आपको खुद महसूस होगा कि मां कह रही है, हां आ जाओ मेरे बेटे। और जब ऐसे करेंगे तब गंगा जल आपके लिए गंगा जल हो जाएगा महाराज। अब आपने उसको गंगा जल वास्तव में कर लिया, तब उसका फल मिलता है। जब आपने मां से आदेश, जैसे आप किसी का सामान लेने से पहले उसका आदेश ले लें, जैसे ये घड़ी है मेरी, अब किसी को बहुत अच्छी लग जाए तो मुझसे मांग ले तो चलिए महाराज, लेकिन चुपचाप लेगा तो वो चोरी कहलाएगी, छीन के लेगा तो डकैती कहलाएगी, मांग लेगा तो उसका, अगर हमने अपने मन से दे दिया तो उसको प्रेम से मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मां से आपने परमिशन ले ली कि आपके जल में स्नान करूं क्या, आदेश है क्या। जैसे कथा से पहले मैं मां से आदेश लेता हूं कि हे मां, आज की कथा आपके आदेश है क्या, सुनाऊं क्या आपके भक्तों को, और उनका आदेश लेकर ही शुरू करता हूं। वो क्यों मना करेगी भला, अच्छा काम करने के लिए कौन माँ बाप मना करता है, क्यों मना करेगी, लेकिन पूछ लेंगे तो उसका आशीर्वाद भी आपके साथ हो जाएगा। पूछ लीजिए महाराज, उसके बाद आपको लगेगा माँ ने आदेश दे दिया है। फिर सीधे पैर मत रखिए गंगा जल में, ध्यान से सुनिए। पहले हाथ ले जाइए दाहिना, थोड़ा सा जल लीजिए और कहिए, हर हर गंगे, जय मां गंगे। हल्का सा पीना तो मुश्किल है आजकल गंगा जल का, हल्का सा ऐसे करिए, आचमन हो गया महाराज, केवल छू लीजिए ऐसे ओठ से, फिर गिरा दीजिए
और उसके बाद फिर हल्का सा हाथ वहीं पर धो करके फिर जल लीजिए और अपने सर पर हर हर गंगे, हर हर गंगे। इसके साइंटिफिक कारण है महाराज। सीधे पैर पानी में डालने से पैर की गर्मी तेजी से सर की ओर जाएगी महाराज, ये साइंटिफिक कारण बता रहा हूं। और फिर ब्रेन हैमरेज होगा। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ बनाया है तो सोच के बनाया है, पहले सर पर हल्का पानी डालना चाहिए जिससे सर का टेम्परेचर नीचे की ओर जाए, और सीधे पैर पे आप डालेंगे तो पैर वाली तो ठंडक होगी लेकिन इसकी गर्मी ऊपर जाएगी और फिर दिमागी विकृति हो सकती है। जी, तालियों से स्वागत। हमारे पूर्वज कितने समझदार तरीके बनाए हैं तो उसके पीछे कारण है महाराज, दिखावा नहीं, एक कारण है उसके पीछे। तो कुल मिलाकर के गंगा जल को छिड़क दिया ऊपर आपने। अब इसके बाद प्रणाम करके धीरे से, कृपया बात न करें, धीरे से दाहिना पैर आगे बढ़ाएं, फिर बायां, फिर दाहिना। अब जल में आप प्रवेश करते चले जाइए महाराज, करते चले जाइए और जहां आपको सुविधा लगे। अब वो मैं नहीं बताऊंगा कि कमर भर कि छाती भर, अब आप कितना झेल सकते हैं उस पानी की धारा को, उस हिसाब से। वरना हमारे हिसाब से अगर मैं बोल दिया कमर भर और उतना आप झेल ना पाए, वो धारा में कमर भर गया, वो बहा ले गई, तो कहेंगे महाराज जी व्यवस्था हमारी कर दिए थे। तो ऐसा ना हो महाराज, जितना आप उस धारा को सह सके उतनी दूर तक अंदर जाइए। बाकी पुलिस भी लगी रहती है हमारे प्रयागराज में, कहे खुदे रस्सी बांध कहती इसके आगे मत आना वरना अभी चले जाओगे, अभी ये चले जाओगे। तो रस्सी बांधी रहती कि उससे आगे नहीं जाना है। तो बस उसी के आसपास रहिए महाराज। और सुन लीजिए, ये आपके घर का बाथरूम या स्विमिंग पूल नहीं है। डुबकी लगाने का तरीका सुन लीजिए। हल्का सा नाक को बंद कीजिए अंगूठे से और हल्के इस उंगली से, बहुत हल्का सा ऐसे, और इस हाथ को और इस हाथ को अगर हो सके तो ऐसे हल्का सा टच कर लीजिए क्षमा मांगते हुए, और ऐसे करिए। पहली डुबकी आप लगाएंगे किसके नाम पर? अपने इष्ट के नाम पर पहली डुबकी। फिर दूसरी डुबकी आप लगाएंगे अपने माता पिता के नाम पर महाराज, जिससे अगर वो नहीं पहुंचे तो उनका पुण्य उनको मिल जाए, और पहुंचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर उनको लेकर गए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसके बाद जो है महाराज तीसरी डुबकी लगाइए अपने गुरु के लिए। फिर चौथी डुबकी लगाइए अपने परिवार के लिए महाराज, और पांचवी और आखिरी डुबकी लगाइए अपने आप के लिए। कुल मिलाकर 5 डुबकी। इससे ज्यादा गंगा स्नान में कूदना, तैरना, फिर से वापस मतलब याद दिला दूं, दिस इज नॉट ए स्विमिंग पूल। वहां तैरने उड़ने के चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे भी भीड़ होती है। केवल 5 डुबकी, मन कर गया तो चलिए 2-3 और डुबकी, लेकिन अब वो किसी के नाम का नहीं है, वो आपके मन का है। 2-4 डुबकी लगा लीजिए, मन भर जाए आपका, और फिर निकल आइए महाराज। वस्त्र बदलिए, चंदन लगाइए, कुछ वहां के पंडित बैठे हैं उनको दान दक्षिणा दीजिए, कुछ भोजन ले गए हैं तो जो भूखे वहां बैठे हैं उनको खिला दीजिए महाराज। और फिर नाम जपन करते हुए वहां से चुपचाप लौटिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारे पाप वहां आप धो चुके हैं महाराज, अब आप स्वच्छ हो गए हैं। लेकिन दुनियादारी में लौटकर फिर से वही सब मत करिएगा गलती जो आप पहले किए थे, वरना वहां धो के आए हैं और पुनः वही सब लोगों के साथ छल कपट और ये सब फिर से अगर आप करने लगे, चाहे किसी नाम पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर फिर से वही झूठ बोलना, वही दाएं बाएं करना, वही लोगों का हक हड़पना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो करते हैं उनसे कह रहा हूं, है ना। तो अगर वही उल्टे सीधे काम करेंगे तो गंगा स्नान का लाभ दिखेगा नहीं। अब आप कहेंगे क्या उस स्नान का फायदा नहीं? फायदा हुआ महाराज, आपके पाप धुले, आपने तरीके से स्नान किया, धुले, लेकिन बाहर निकलने के साथ ही आप पाप करना शुरू कर दिए। और कुछ लोग तो बाहर निकलने का भी इंतजार नहीं करते। आजकल की युवाओं के हाथ में मोबाइल आ गई महाराज, और मैं ऐसे युवाओं को सावधान करता हूं जो गंगा स्नान के समय लोगों की तस्वीर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं,
एक तो पुलिस देखेगी तो पल भर वहीं मारेगी आपको, और मोबाइल भी जब्त हो जाएगा। और ये महापाप है किसी को स्नान करते समय देखना, या जब वो मलमूत्र का विसर्जन कर रहा हो, चाहे वो खुले में मजबूरी में कहीं बैठा हो खेत में, तो उसको देखना, ये महापाप है महाराज, महापाप है, नहीं देखना चाहिए किसी को भी, अपने अलावा किसी को भी, है ना, ऐसी तरह की अवस्थाओं में नहीं देखना चाहिए महाराज, ये पाप है।